दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात में 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आखिरकार 133 दिनों के बाद राहुल गांधी को उनकी सजा पर स्टे मिल गया है। ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो सदस्यता पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर जो रद्द हुई उसके 133 दिन के बाद उनका जो कन्विक्शन था उन पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार स्टे दे दिया है। इसका मतलब ये बनता है कि उनको अब फिर से पुनर्स्थापित मतलब उनको करना पड़ेगा लोकसभा में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अवलोकन किए हैं वो बड़े दिलचस्प है। तो मैं खबर पूरा आपको आगे बताऊं उससे पहले आपसे सबसे गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से अगर आप इस वीडियो को आप इसकी लिंक को अगर हो सके उतना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने आसपास में, अपने सर्कल में, तो ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये उस पर जो हम बात करने वाले हैं वो उतनी ही ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये आपसे छोटी सी उम्मीद है, आप इसको अगर पूरा कर दे तो कोर्ट ने जो कुछ चीजें कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने कहा कि जो मेरे पास वो लिखा हुआ है नोटिंग्स में, तो कोर्ट ने कहा कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये जो हाईकोर्ट के जज साहब हैं इन्होंने किस आधार पर इतना, मतलब हाईकोर्ट निचली कोर्ट से लेके हाईकोर्ट तक की बात है, ये सजा तो निचली कोर्ट ने सुनाई थी, उसको बरकरार रखा गया हाईकोर्ट तक। तो पूछा कि ये जो न्यायाधीश थे जिन्होंने ये जो मैक्सिमम 2 साल की सजा सुना दी, वो किस आधार पर, वो तो आपने कहीं उस चीज को जस्टिफाई तो किया नहीं है। वो 1 साल 11 महीने की भी हो सकती थी। अगर 1 साल 11 महीने की होती तो इनकी सदस्यता थी राहुल गांधी की, वो संसद से नहीं जाती। तो 2 साल की सजा सुनाने के पीछे तर्क, आधार वो क्या था, वो तो आपने जस्टिफाई किया नहीं। अच्छा, क्योंकि आपने 2 साल की मैक्सिमम सजा सुना दी तो इससे उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जो उनकी सदस्यता थी वो चली गई। तो उनको चुन के, उनको जिता के, जिस कंस्टिट्यूंसी जिसका नाम वायनाड है केरल में, उन लोगों का जो जनप्रतिनिधि जो है वो तो अब वो उनकी सदस्यता खारिज हो गई, तो वो तो विदाउट रिप्रेजेंटेटिव रहे, उनका प्रतिनिधि तो रहा ही नहीं। तो ये तो सबसे बड़ा अन्याय है उनके साथ। ठीक है, तो जो मतदाताओं का अधिकार है उसका भी तो कोई सोचना चाहिए आपको, ये कहा। और तीसरी बड़ी बात जो मुझे लगती हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भाषण दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा, उसमें जो भी कहा था उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर, वो योग्य नहीं था। और नेताओं को जब वो बोलते हैं, पब्लिक स्पीच देते हैं, तो अपनी भाषा पर उनको संयम रखना चाहिए। और राहुल गांधी की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे अगर कभी कुछ बोलते हैं तो उसमें अपने भाषा पर वो संयम रखें। ये मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण पूरा हुआ। अब मामला वहां पे खड़ा होता है आके कि ये इनकी जो रीइंस्टेट करना होता है, जो उनको फिर से वो उनको सदस्यता अब उनको मिल जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम ने तो कह दिया कि स्टे है, कन्विक्शन जो है, उनको जो दोषी करार दिया गया है उस पर स्टे दे दिया, तो अभी वो दोषी नहीं है। अब सुप्रीम में आगे हो सकता है कि और केस चले और उस पर अगर उसमें जाके अगर वहां भी फिर से एक बार दोषी पाए जाते हैं तब फिर वो संसद सभ्य नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक वो संसद सभ्य रह सकते हैं, उन पर कोई अब वो इनको मना नहीं कर सकता। तो अब उनको फिर से पुनर्स्थापित करना पड़ेगा लोकसभा में। तो कब होगा, सवाल ये है कि वो कब होगा। और मैं जब 4 पीएम को हमने एक लाइव भी किया था, आपने वो शायद देखा होगा, मैं था संजय भाई के साथ और डॉक्टर राकेश पाठक जी भी थे और भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र थे। तो हम उसमें जो बात कर रहे थे, मैंने वहां भी कहा उस कार्यक्रम में, मैं आज भी यहाँ अपने आपके साथ बात करते करते भी ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि अगर इस सत्र में, ये जो चल रहा है मानसून सत्र, और 8 तारीख सोमवार से आप सबको याद होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बात शुरू होनी है और प्रधानमंत्री को वहां उस समय रहना पड़ेगा। मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि अगर इस सत्र में, जो मेरे ख्याल से 10 तारीख तक चलने वाला है, राहुल गांधी की सदस्यता को जो है वो पुनर्स्थापित किया जाए। ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी के प्रकृति और स्वभाव और काम करने के जो तरीके हैं, अगर उसको पूरी तरह से देखा और जांचा परखा जाए, तो ये सुप्रीम ने जो स्टे कर दिया, वो उनकी जिद पर, उनकी एक तरह से उनकी ईगो पर बहुत बड़ी चोट है। ये वो दृश्य की आप परिकल्पना कर दीजिए कि नरेंद्र भाई जो है वो भी संसद भवन में बैठे हो, सेशन चल रहा हो, विश्वास प्रस्ताव पर बात करना शुरू हो, और राहुल गांधी जो है उनकी सदस्यता को पुनः निर्धारित कर दिया जाए, और वो फिर अगर संसद भवन में प्रवेश करते हैं और इंडिया अलायंस के द्वारा अगर जिस तरह से उनका फिर जय जयकार और जिंदाबाद वगैरह सब किया जाएगा, नरेंद्र भाई की जितनी फितरत और प्रकृति को हम जानते हैं, ये उद्देश्य उनके अनुकूल नहीं है। वो इसके विटनेस बनना नहीं चाहेंगे, ना उसको देखना चाहेंगे, ना वो चाहेंगे कि ऐसा हो। तो मुझे बड़ा एक डाउट है जो मैंने व्यक्त किया है पब्लिक इंडिया के फोरम में भी जब था, आज आनंद वर्धन सिंह साहब के प्लेटफॉर्म पे, तब भी मैंने ये अपनी बात रखी। हमारे संजय भाई के साथ जो लाइव हुआ उसमें भी मैंने ये कहा, और आपके साथ अभी बात कर रहा हूं तब भी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बड़ी शंका है। अगर मैं गलत साबित हुआ तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो इस सत्र में तो वो उनकी जो सदस्यता है वो पुनर्स्थापित नहीं हो सकती। तो ये मेरी सोच है। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, वो मैं आपको दिखा देता हूं, इसको आप सुन लीजिए। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं, और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। पर क्या इस सत्र में लौट पाएंगे, सवाल तो सबसे बड़ा यही है। और उसी बात को लेकर जो है खड़गे साहब है, उन्होंने भी अपनी एक बात, ये जो प्रेस वार्ता हुई उसमें रखी, इसको आप सुनिए। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और मोदी सरकार को
और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं, और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत बना रहे हैं। तो खड़गे साहब ने भी यही कहा कि कुछ किलोमीटर का अंतर है सुप्रीम कोर्ट में और लोकसभा के बीच में। तो आप देखते हैं, उस समय तो बहुत जल्दबाजी कर दी थी, 24 घंटा नहीं लगाया था इनकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर। अब पुनर्स्थापित करने को लेकर जो है कितना वक्त लेते हैं, अब ये देखना पड़ेगा। तो उनको भी वो शंका है जो मेरे मन में है, वो उनके मन में भी है कि वो शायद करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज मैंने देखी आज जो ये प्रेस वार्ता हुई, इसमें राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो एक ठहराव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मुझे वो बड़ा सुखद आश्चर्य है मेरे लिए। आप देखिए, वो इस छोटा सा 30, 35, 40 सेकंड की उन्होंने प्रतिक्रिया जो दी है, वो बड़ी संयमित भाषा में और बड़े संयमित हाव भाव के साथ दी है। कोई मतलब सीना नहीं ठोका, नहीं छाती पीटी, नहीं कोई हुंकार किया, नहीं कोई अपने नाम से जो है बोलकर वो विजय पताका, जैसे वो मोदी साहब कहते हैं ना कि ये मोदी और ये मोदी की गारंटी और ये मोदी कहता है, ये वाला जो एक भाव है इस व्यक्ति में कहीं नजर नहीं आता है। बड़ा सहज और बड़ा एकदम काम कंपोज वे में संयमित रूप से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये आप देखिए, मुझे लगता है ये सब चीजें जो है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में आपको बहुत कुछ मददगार होती है। तो ये कहा, आप सुन लीजिए, बड़ा सिंपल सा बोल दिया उन्होंने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बस हो गया बात, और कुछ नहीं। ना तो मोदी साहब को निशाने पे लिया, ना भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ तंज कसा, कुछ नहीं। सिंपल सी बात कही, तो कहा कि बस आप सबका बहुत आभारी हूँ, यही है। वो कहा कि मेरा रास्ता मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं बड़ा क्लियर हूँ उस मामले में। तो वो क्लैरिटी दिख रही है इस राहुल गांधी नाम के इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, वो दिख रही है स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर दिख रही है कि वो बहुत क्लियर है अपने आने वाले समय में जो उनको काम करना है उसको लेकर। तो उनके लिए भी अच्छी बात है, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छी बात है। और मैं सोच रहा हूं जब थोड़ा दूर का, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं देश के लिए भी वो ठीक होगा कि अगर कोई सुलझा हुआ व्यक्ति जो है, अगर वो विपक्ष को ही सही लेकिन लीड करता हो, या उस अलायंस को जो है उसका मुख्य चेहरा हो, तो वो देश की जनता के लिए अच्छी बात होती है। मैं अभी बहुत आगे की वो सोच नहीं रहा हूँ कि सरकार बदल जाएगी फिर वो ये बन जाएंगे, मैं उससे अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छी बात है। तो ये मुझे आपको बताना था इस कार्यक्रम में। अब आपको क्या लगा इस पूरी बातचीत को सुन के? आप जो भी सोचते हैं, अपनी जो भी राय हो, प्रतिक्रिया हो, प्रतिभाव जो भी हो, ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें भी आप लिख दीजिए, हमको बता दीजिए। और आपको लगता है कि हम बात जो कर रहे हैं वो सच्ची और अच्छी है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये 4 PM और 4 PM गुजरात, इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से जरूर से इसको सब्सक्राइब करवाएं। बस ये छोटी सी आपसे विनती है हमारी। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।